ये कहानी है कैसी नन की जो कि अपनी एक स्टूडेंट के साथ प्यार करने लगती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन तब क्या होता है जब इसे पता चलता है कि वो लड़का तो किसी और से प्यार करता है। कहानी की शुरुआत में हम जेसन को देखते हैं जिसे म्यूजिक काफी पसंद होता है, इसलिए जेसन अपने म्यूजिक की वीडियो को रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया करता था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी नन को मारकर उसके कपड़ों को चुरा लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से जेसन को देखते हैं जो कि स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद दोबारा से स्कूल आता है और अपनी प्रिंसिपल रेबेका से मिलता है। रेबेका इससे मिलने के बाद एक और टीचर सोफिया के पास जाती है। दरअसल सोफिया की आज ही ज्वाइनिंग हुई है, इसलिए अब रेबेका इसे सब कुछ समझाती है और इसका रूम दिखाने इसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में सोफिया की नजर जेसन पर पड़ती है जो कि अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। जेसन को देखकर रेबेका इसकी मुलाकात सोफिया से करवाती है और इसके बाद इसे इसका कमरा दिखाती है। रेबेका के जाने के बाद हम देखते हैं कि सोफिया अपना लैपटॉप निकालकर जेसन की म्यूजिक वीडियोस को देखने लगती है और इसे किस भी करती है, जिससे हम जान पाते हैं कि ये पहले से ही जेसन को जानती है और किसी मकसद के साथ यहाँ पर आई है। अगले दिन जब सोफिया अपनी क्लास में जाती है तो ये जेसन को एक लड़की के साथ देखती है जिसका नाम सारा था और वो जेसन एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनको देखकर सोफिया काफी जेलस होती है और ये सारा को उठाकर अपने पास बिठा लेती है ताकि जेसन इससे दूर रह सके। क्लास खत्म होने के बाद जेसन सारा से मिलता है और इसे किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सोफिया जाती है और वो ये देख लेती है। सोफिया काफी जेलस होती है और इनके पास आकर जेसन को क्लास में जाने के लिए कहती है। जेसन के जाने के बाद ये सारा को वार्न करती है कि ये उससे दूर रहे। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से कहती है कि इसे जेसन से कुछ जरूरी बात करनी है तो ये इसके कमरे में आ जाए। जब जेसन सोफिया के कमरे में जाता है तो वहाँ ये सोफिया को कपड़े चेंज करते हुए देखता है। दरअसल ये सोफिया का एक प्लान था ताकि वो ऐसा करके जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, लेकिन जेसन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके जाने के बाद सोफिया काफी खुश होती है क्योंकि इसका प्लान काम कर जाता है। अब वीकेंड आता है और हम जेसन को देखते हैं जो कि घर जाने से पहले सारा से मिलता है। इन दोनों को बात करता हुआ सोफिया देख लेती है और वो सारा पर काफी गुस्सा होती है। रात को हम जेसन को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी वहाँ सोफिया आती है और छुपकर इसे देखने लगती है। कुछ देर बाद जेसन को सारा का फोन आता है और वो उससे बातें करने लगता है। ये देखकर सोफिया को फिर से सारा पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि जब भी वो जेसन के करीब आने की कोशिश करती है तो बीच में सारा आ जाती है। इसलिए सोफिया एक प्लान बनाती है और सारा के कमरे में जाकर इसकी बुक के अंदर ड्रग्स रख देती है। वीकेंड खत्म होने के बाद सभी वापस स्कूल आते हैं और जब सारा क्लास में बुक को खोलती है तो उसके अंदर ड्रग्स थी। सोफिया ये देख लेती है और वो प्रिंसिपल के पास जाती है, जिसके बाद सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब प्रिंसिपल रेबेका सभी स्टूडेंट के रूम को चेक करवाती है तो इसे जेसन के रूम से भी एक वाइन की बोतल मिलती है। ये लोग जेसन से इस बारे में पूछते हैं तो वो इन्हें बताता है कि ये वाइन की बोतल इसकी नहीं है, मगर कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। रेबेका इसे भी स्कूल से सस्पेंड करने वाली थी, मगर सोफिया इसे कहती है कि वो जेसन को एक और मौका दे। इसकी बात मानकर रेबेका जेसन को सस्पेंड नहीं करती, मगर इसे पनिशमेंट के तौर पर स्कूल में सभी सिस्टर्स की हेल्प करने के लिए कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो वाइन की बोतल जेसन के कमरे से मिली है वो भी सोफिया ने ही रखी है ताकि वो जेसन के सामने अच्छी बन सके। यहाँ पर हमें सोफिया के बारे में भी कुछ पता चलता है। दरअसल सोफिया एक अमीर और साइको लड़की थी। एक दिन सोफिया ने जेसन को इंटरनेट पर देखा था और जेसन की वीडियोस देखकर इसे जेसन से प्यार हो गया था। ये जेसन के बारे में जानने के लिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि सोफिया नाम की एक टीचर का जेसन के स्कूल में ट्रांसफर होने वाला है। इसलिए सबसे पहले सोफिया से मिलती है और उसे मारकर खुद सोफिया बनकर इस स्कूल में आती है और असल में इसका असली नाम लोरा है। अब वीकेंड आता है और सभी स्टूडेंट्स अपने घर जाने लगते हैं, मगर जेसन को यहीं पर रुकना पड़ता है क्योंकि इसे यहाँ की सफाई करनी थी और साथ ही सभी सिस्टर्स की हेल्प करनी थी। अगले दिन से जेसन अपने काम में लग जाता है कि तभी इसके पास सोफिया आती है और इसकी मदद करने लगती है। काम करते हुए सोफिया अपनी शर्ट के बटन्स को खोलकर जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है। इसी रात सोफिया जेसन के कमरे में जाती है जहाँ पर वो सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो सोफिया को देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर सोफिया जेसन को किस करने की कोशिश करती है, मगर वो इसे रोक देते हैं क्योंकि वो सोफिया को अपनी टीचर मानता था, मगर सोफिया इसे अपनी बातों में फंसाती है, जिसके बाद जेसन इसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन जेसन को ये सोचकर काफी बुरा लगता है कि ये अपनी टीचर के साथ इंटीमेट हुआ है। यहाँ पर जब जेसन अपने कमरे से निकलता है तो सोफिया इसके कमरे में आती है और इसके कपड़ों को सूंघने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया सभी स्टूडेंट का टेस्ट लेती है, जिसमें जेसन की बहन जोई को काफी कम मार्क्स आते हैं। ये देखकर जोई काफी परेशान होती है, मगर सोफिया से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा फिर से टेस्ट लूंगी, जो सुनकर जोई काफी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद जब जोई अपना दूसरा टेस्ट देने क्लास में आती है तो इसे टेबल पर आंसर
शीट नजर आती है। जोई से देखने लगती है कि तभी वहाँ सोफिया जाती है और वो जोई को ये करते हुए पकड़ लेती है। दरअसल ये आंसर शीट सोफिया ने ही रखी थी ताकि वो जोई को चीटिंग करते हुए पकड़ सके और इसे स्कूल से निकलवा सके। सोफिया इसे लेकर रेबेका के पास जाती है और इसे सस्पेंड करने का कहती है, मगर रेबेका इसे बताती है कि जोई इनके स्कूल की सबसे स्मार्ट लड़की है और वो इतनी छोटी सी बात पर इसे स्कूल से नहीं निकाल सकते। रात को हम जेसन को देखते हैं जो कि चर्च में अपनी गलतियां बताने के लिए आता है कि तभी वहाँ सोफिया भी आ जाती है और वो यहीं पर इसके साथ फिर से इंटीमेट होती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सारा जेसन को अपने घर पार्टी पर बुलाती है। जब जेसन वहाँ जाता है तो वो जेसन को किस करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर जेसन को सोफिया के विजन्स आ रहे थे, इसलिए वो इसे रोक देता है और पार्टी से चला जाता है। रास्ते में जेसन ड्रिंक करते हुए जा रहा था कि तभी एक ऑफिसर इसे रोक लेते हैं। वो जेसन को अरेस्ट करने ही वाला था कि तभी वहाँ सोफिया जाती है और वो ऑफिसर को समझाती है, जिसके बाद वो जेसन को अरेस्ट नहीं करता और सोफिया इसे लेकर अपने घर आ जाती है। यहाँ पर सोफिया इसे सेड्यूस करती है और अपने कपड़े निकालकर इसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, मगर इस बार जेसन ऐसा नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब क्लास शुरू होती है तो रेबेका अपने साथ सारा को लेकर आती है, जिसका फिर से स्कूल में एडमिशन हो गया था। सारा को देखकर सोफिया का मूड खराब हो जाता है और वो जेसन से कहती है कि ये सारा से दूर रहे, मगर जेसन इसकी बात नहीं मानता और इसके सामने ही सारा से बात करता है, जिससे सोफिया काफी जेलस होती है। रात को जब सारा वॉशरूम में नहा रही थी तो तभी वहाँ सोफिया आती है, जो कि इसके आने से काफी गुस्सा थी और वो सारा का सर दीवार में मार मार कर इसे जान से मार डालती है। इसके बाद जब जोई सारा से मिलने आती है तो वो ये देख कर चिल्लाने लगती है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और सबको यही लगता है कि उसकी मौत बाथरूम में गिरने की वजह से हुई है, लेकिन जेसन को लगता है कि सोफिया ने उसे मारा है। ये सोफिया से पूछता है, मगर वो इसे इस बारे में कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब फिर से वीकेंड आता है और जोई और जेसन अपने घर आ जाते हैं। घर आकर जोई जेसन को परेशान देखती है तो इससे इसकी वजह पूछती है। जेसन इसे सोफिया के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वो इसे फंसा कर इसके साथ इंटीमेट हुई है और अब इसे ब्लैकमेल कर रही है। जोई ये सुनकर सोफिया के बारे में जानने के लिए एक प्लान बनाती है और वीकेंड खत्म होने के बाद जब ये स्कूल जाते हैं तो ये छुपकर सोफिया के कमरे में घुसते हैं और इसे चेक करने लगते हैं। इन्हें सोफिया के कमरे में एक लैपटॉप मिलता है जो कि असली सोफिया का था और इसमें असली सोफिया की काफी फोटोज भी थी। जेसन को इस कमरे में एक और लैपटॉप मिलता है जो कि लोरा का था। इस लैपटॉप को चेक करने पर इन्हें इसके अंदर जेसन की काफी फोटोज मिलती हैं और ये लोरा के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। ये लैपटॉप को लेकर सबसे पहले रेबेका के पास जाते हैं ताकि वो लोरा की सच्चाई के बारे में सबको बता सके, मगर रेबेका अपने कमरे में ही नहीं थी। इधर हम देखते हैं कि रेबेका को लोरा पर शक हो गया था और ये उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम असली सोफिया नहीं हो। ये सुनकर लोरा थोड़ा डर जाती है और रेबेका पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन लोरा इसे फोन छीनकर इसके सर पर हमला करती है और इसे यहीं पर मार देती है। दूसरी तरफ हम जेसन और जोई को देखते हैं जो कि रेबेका को ढूंढते हुए चर्च में आते हैं। तभी वहाँ लोरा आती है और जोई से बताती है कि हम जान चुके हैं कि तुम असली सोफिया नहीं हो और अब हम तुम्हारी सच्चाई सबको बताएंगे। ये कहकर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी पीछे से लोरा जोई के सर पर हमला करती है। ये जोई को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ रेबेका आ जाती है जो कि काफी इंजर्ड थी और ये लोरा के साथ फाइट करने लगती है, लेकिन जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से लोरा पर हमला करता है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जेसन और जोई का स्कूल कंप्लीट हो चुका है और साथ ही रेबेका भी अब बिल्कुल ठीक है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 2016 में आई बैड सिस्टर मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।